अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। नई आने वाले मेंबर्स या नए आने वाली हमारे यूट्यूब फैमिली हमारे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फुल वॉच करें ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके तक आती रहें और आप उनसे फ़वाइद हासिल करते रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आज की हमारी रेसिपी का नेम है देसी फ्राई पोटैटो सैंडविचेस इन देसी स्टाइल में। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। इसके लिए हमने आधा किलो आलू ले लिए थे और उसके साथ चंद मसाले। सबसे पहले हमने धनिया डाल दिया साबुत, जीरा। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, मिर्च डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे और हम रेड चिली पाउडर भी डालेंगे और आलूओं को अच्छे से मैश करके मसालों को मिक्स कर देंगे। और गाइस, एक बड़े साइज़ का हाफ प्याज ले लिया था। अभी हम लेंगे ब्रेड। ब्रेड के ऊपर हम आलूओं का मसाला लगाएंगे, अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे आलूओं के मसाले को। और हम ब्रेड स्लाइसिस पे इस मसाले को सेपरेट कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे। देखिए गाइस, तकरीबन मैंने 5 स्लाइसिस ब्रेड के ले लिए और ये मसाला इसके ऊपर हमने लगा दिया। मसाला अच्छे से चिपक जाएगा गाइस। इसमें हमने 2 सब्ज़ मिर्च भी चॉप करके डाली थी। चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, उससे ज़रा खट्टा टेस्ट आता है। इसमें गाइस चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, उसका टेस्ट ज़रा खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। अब हम ब्रेड के 6 स्लाइस के ऊपर आलू का मसाला लगा के रख देंगे। अब हम इन स्लाइसिस को एक एक करके कट कर लेंगे। एक स्लाइस के 4 हिस्से करेंगे। अब देखिए, ये मैं काट रही थी, सॉरी गाइस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। कटते हुए स्लाइस जो है आपको सही तरीके से दिखा नहीं पाए। इधर हम 2 चम्मच बेसन ले लेंगे और हाफ प्याली पानी डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। एक अमेज़ा तैयार कर लेंगे। चुटकी नमक की डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे और हम इसको पतला सा बैटर बना लेंगे। और इसमें सबसे पहले हम उस हिस्से को ब्रेड के डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करके गरम तेल में डाल देंगे। गाइस, अब देखिए गाइस, अच्छे से कलर आ जाए फिर उसको कल्टी करेंगे स्लाइसिस को। देखिए माशाल्लाह, बहुत प्यारा गोल्डन कलर आना चाहिए इन तमाम सैंडविचेस पे। अब हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चलिए गाइस, जब तक हमारे सैंडविचेस फ्राई होते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और न्यू देखने वाले दोस्तों को हम बताते हैं कि बेल आइकॉन बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए। यूट्यूब फैमिली जो न्यू हमें देख रहे हैं वो बेल आइकॉन बटन को प्रेस करेंगे। चलें जी, नए आने वालों को हम लोग खुशामदीद कहते हैं। अभी हम इनको फ्राई कर लेंगे। हम ये फ्राई करेंगे, 4 करके स्लाइस डालेंगे तो जल्दी फ्राई हो जाएंगे। अभी आप देख लीजिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इन सैंडविचेस का।
एक दफ़ा जब आप बनाएंगे तो आपके बच्चे हमेशा इन सैंडविचेस की फरमाइश करेंगे। इतने मज़े के कुरकुरे बनते हैं और बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। आप इन सैंडविचेस को अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते। ये लंच बॉक्स इसके लिए भी बेस्ट हैं। अब हम सेकंड बैच डाल देंगे। गाइस आप देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है। मैं एक दफ़ा फिर यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। मुझे पता है आप देखते ज़रूर हैं लेकिन लाइक नहीं करते, और जो लोग लाइक करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। गाइस ये 7 स्लाइस लिए थे ब्रेड के और उसके 28 सैंडविच बन गए हैं, जो एक काफ फैमिली के लिए इनफ है। ये आप टी टाइम पे बना सकते हैं, चाय के साथ, 4 बजे की चाय के साथ बना सकते हैं। मेहमान आ जाए उनके लिए भी एज ए फ्रेशिंग के तौर पे हम चाय के साथ दे सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। गाइस आप बनाइएगा ज़रूर, फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कैसे बने थे। सॉरी गाइस आज मेरा गला ख़राब है तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बोलने में। हमारे पास भी हल्की फुल्की सर्दी की आमद है, हालांकि कई इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है और कहीं कहीं तो अभी सर्दी शुरू हो रही है। इस वजह से थोड़ा ठंडा पानी पीने की वजह से गले ख़राब हो रहे हैं। आप लोगों से इल्तमास है कि ठंडा पानी मत पिया करें, इससे गले ख़राब होते हैं। फ्रिज का रखा हुआ पानी मत पिएं, ज़्यादा ठंडा पानी मत पिएं, बहुत ठंडा पानी पीने से गला ख़राब हो रहा है। अभी देखिए गाइस तकरीबन हमारे सैंडविचेस के बैच की सूरत में हमें ये फ्राई करने पड़े हैं और अब इनको सर्व करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा कि अच्छी चीज़ बनी है। आप एक दफ़ा बना कर देखिए और ये ज़रूर बताइएगा कि आप हमें किन किन शहरों से देख रहे हैं। अभी ये फ्राई हो रहे हैं। मैंने आंच को थोड़ा स्लो कर दिया था, चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर दिया था। और स्लो आंच पे ज़रा देर लगती है लेकिन अच्छे फ्राई हो जाते हैं। अभी हम इनको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। अभी हम इनको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा गोल्डन कलर आने पर आप इनको निकाल सकते हैं। देखिए माशाल्लाह अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। और कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा गरम ऑयल नहीं होना चाहिए, ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। हम लोगों ने इन सब को फ्राई करना है। अब आप देखिए टोटल सारे फ्राई हो चुके हैं। आप देखिए इसका क्रंचीपन माशाल्लाह इतना क्रंची बना था कि जब मैंने उसकी क्रंचीपन की आवाज़ की तो बाकायदा आवाज़ आ रही थी। आप इसको दही की चटनी से सर्व कर सकते हैं, केचप से कर सकते हैं,
मेयोनीज से कर सकते हैं। मेरे बच्चों ने तो मेयोनीज केचप दोनों से एंजॉय किया। आप लोगों को भी जिस चीज़ से, चटनी से, डिप से आप खाना चाहें इनको खा सकते हैं। आप इनको वैसे भी खा सकते हैं बगैर चटनी के। ये बगैर चटनी के भी खा के देखा, इतना टेस्टी था। गाइस मेरी फैमिली को तो ये न्यू रेसिपी बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी बनाइएगा अपने लिए, मेहमानों के लिए। आप ये सर्व करें। ये माशाल्लाह 7 स्लाइसिस से पूरी एक ट्रे भर के बन गई थी। होप करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हमारी बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।